His active participation in the festival and mentioned the recent launch of the OTT app Waves, which aims to enhance viewer access to content. Dwivedi also assured that through their programs, Prasar Bharati ensures that information is delivered to the audience in an engaging and audience-friendly manner, further contributing to the festival's success. फेस्टिवल में प्रसार भारती की ओर से क्या किया जा रहा है मंत्रालय के द्वारा, चूँकि और NFDC के द्वारा पूरा ये फेस्टिवल किया जाता है, तो इसमें आने वाली फिल्मों की संख्या, इसमें आने वाले गेस्ट की संख्या, स्क्रीनिंग्स की संख्या, ये सब बढ़ती जा रही हैं। जो हमारे इसकी एसोसिएटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें टेक पेविलियन हुआ, फिल्म बाजार हुआ, मास्टर क्लासेस हुई, इन सब का भी स्वरूप पिछले कई वर्षों की तुलना में और बड़ा हुआ है। और इस बार प्रसार भारती जो पहले इसमें केवल एक ब्रॉडकास्टर के तौर पे सम्मिलित होता था, अब प्रसार भारती का इसके अंदर में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी इस साल से हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। हमारी वेव्स की जो OTT ऐप है वो कल शाम को उसके ओपनिंग सेरेमनी के दौरान इसमें लॉन्च किया गया। और अब हमारे OTT पर आने वाले कुछ प्रमुख प्रोग्राम्स हैं जिनके हमने स्क्रीनिंग्स भी यहाँ पर इसी कार्यक्रम के दौरान अभी अगले 2-3 दिन के अंदर में ऑर्गेनाइज़ कराएंगे। और टेक पेविलियन में भी हमने स्टॉल्स लिए हैं। यहाँ के जो दूसरे कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें भी हमारे स्टॉल्स, हमारे प्रसार भारती के लोग, दर्शन और प्रसार भारती दोनों का रोल लोक सेवा प्रसारक का है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते केवल कमर्शियल कंसिडरेशंस के ऊपर में नहीं हम काम करते हैं, बल्कि हमारे सभी कार्यक्रमों में जो एक स्वस्थ मनोरंजन की बात है, जिसमें कि लोगों तक जानकारी भी पहुँचे, लोगों तक एक पारिवारिक माहौल में बैठ कर के कार्यक्रम देखने की एक ललक बनी रहे, जो परिवारों को साथ जोड़े, जो लोगों को साथ जोड़े। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे देश में आज बदलाव हो रहे हैं, जो विकास हो रहे हैं, इन सब चीज़ों की कहानियों को भी बेहतर तरीके से और ज़्यादा ऑडियंस फ्रेंडली तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि केवल एंटरटेनमेंट कार्यक्रम या केवल एजुकेशनल कार्यक्रम या केवल इंफॉर्मेशनल कार्यक्रम के आधार पर कोई भी चैनल नहीं चलते हैं। किसी भी ब्रॉडकास्टर के लिए ज़रूरी है कि इन सबका एक पूरा अच्छा सम्मिश्रण ला कर गुड हेल्दी मिक्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस। हमारी समझ से तो यही हमारी अप्रोच हमेशा रही है। आज जिन फॉर्मेट्स में लोग विजुअल कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, उस फॉर्मेट में हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक अपनी बात उस फॉर्मेट में लेकर के आएँ। और इसीलिए मैं कहूँगा, शायद आप कह रहे हैं कि आप हमारा बदलाव हुआ रूप देख रहे हैं, हम समय के साथ चलें। जी, हमने अपने बचपन में रामायण वगैरह जब देखी, अब आप रामायण का नया रूप ला रहे हैं, काफ़ी बदलाव, वही रामानंद सागर के पोते ला रहे हैं, फौजी 2 अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या वापस दूरदर्शन वो अपना खोया हुआ रुतबा पा पाएगा कि दूरदर्शन पे बैठे हैं लोग, ट्रैफिक गायब हो रहा है, या पब्लिक का इंटरेस्ट, यूथ को कितना टच करते हुए आप ये सब कर रहे हैं? आई थिंक यूथ को लेकर चलने वाले सब्जेक्ट्स हमेशा दूरदर्शन ने उठाए थे। ये बात केवल तब की नहीं थी। आप देखिए, उड़ान जो सीरियल था, जिस पर एक यंग लड़की जो IPS में भर्ती हो जाती है, या सुबह करके एक सीरियल हुआ करता था जिसमें ड्रग्स की समस्या कॉलेजेस में जो थी उसके ऊपर बात कही गई थी। इसी प्रकार से कॉमेडी प्रोग्राम्स भी थे, फैमिली प्रोग्राम्स भी थे, लेकिन सीरियस सब्जेक्ट्स जो डायरेक्टली यूथ को कनेक्ट करते हैं, वो कार्यक्रम भी दूरदर्शन हमेशा से चलाता रहा। उस ज़माने में जिन फॉर्मेट्स में वो कार्यक्रम लोग देखते थे, तो ज़रूर लोगों को पसंद आए, दूरदर्शन का अपना एक स्थान था। आज अगर वही कहानियाँ ऑडियंसेस फिर देखना चाहती है, लेकिन आज के स्वरूप में देखना चाहती है, तो वो बात कहानियों के बदलने की नहीं है, केवल समय के साथ चलते हुए। In response to the exit poll,